टॉपिक एनी प्रॉब्लम? देन मैंने ये कहा था आपको कि यू विल remove recursion. You will implement quicksort either by using recursion or by using stack. That is, if non-recursive approach अगर हम create करते हैं तो like normal problem, जैसा कि आपने recursion को सीखने के लिए आमतौर पे factorial की प्रॉब्लम से शुरू करते हो, तो compute factorial of a number. तो वैसे प्रॉब्लम को सीखने के बाद we can learn recursion, but exactly we do not understand the power of recursion. Quicksort is one of the very important problem. It's a classical problem जिसका नेचर ऐसा है कि विदाउट रिकर्शंस अगर बनाना होगा तो यूज ऑफ स्टैक बिकम्स मैंडेटरी. क्यों? व्हाई? बिकॉज आफ्टर पार्टीशंस टू लिस्ट गेट्स क्रिएटेड एंड इस टू क्रिएशंस में इंडेक्सेस का आपस में कोई इक्वालिटी सर्टेन पर्टिकुलर रिलेशन के आधार पर ये नहीं टूट रही है. So we cannot know by using any mathematics how splitting has been taken place. That is why the only alternative remains with us is that दोनों पार्ट के इंफॉर्मेशन को स्टैक में हम रख ले. ठीक है, और जरा इस प्रोसेस को मैं समझा देता हूँ. लेट अस से I created this stack. Let's say this is a stack. और ये प्रोसेस कैसे चलेगी तो देखिए. इनिशियली हमारे पास जो इनिशियल एरे होगा, तो हम तो जानते हैं कि जब भी किसी एरे को सॉर्ट करते हैं तो ऑलवेज लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी होती है? 0, है ना. लोअर बाउंड की वैल्यू 0 होती है एंड अपर बाउंड की वैल्यू एरे की जो लेंथ होती है उससे एक कम होता है कि नहीं? तो मान लो ARR represents the name of array, so ARR dot length -1, ये हमारा क्या हो जाएगा? अपर बाउंड की वैल्यू UB एंड 0 क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड की वैल्यू. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों को पहले हम स्टैक में पुश कर देते हैं. लेट्स से एरे में मान लो हमारे पास 10 आइटम एज्यूम करो, तो अपर बाउंड की वैल्यू 9 हो जाएगी. हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेट वी हैव 10 items in a array. Then LB, then LB इक्वल टू 0 हो जाएगी एंड अपर बाउंड इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगी. राइट. नाउ दोनों इस पेयर को हम स्टैक में पुश कर देंगे. वी शैल पुश 0,9 इन स्टैक. ये मेरा इनिशियल सिचुएशन होगा. तो आफ्टर आई पुश this data will go into the stack, है ना. स्टैक में हमारे पास आ जाएगा 0
कॉमा 9। ये मेरा इनिशियल लॉजिक होगा जो समझा रहे हैं। नाउ माई लॉजिक विल कंटिन्यू इन दिस मैनर। जब तक मेरी ये स्टैक खाली नहीं हो जाती है, माई द लॉजिक कंटिन्यूज इन दिस वे while a stack is not empty। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टैक से हम एक आइटम को पॉप कर लेंगे, और जब हम पॉप करेंगे तो हमें बाउंड पेयर मिल जाएगी। बाउंड पेयर इज इक्वल्स टू, दोनों को मिला के मैं एक आइटम मान रहा हूं। तो बाउंड पेयर में दो आइटम दिख रहा है, एक लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हम स्टैक से पॉप करेंगे तो बाउंड पेयर मिल जाएगी। जरा हम बाउंड पेयर को समझा दें कि लेट अस से द बाउंड पेयर is combinations of two items. It is the combinations of two items, lower bounds and upper bounds. अगर इसे आप एज ए ऑब्जेक्ट विजुअलाइज करेंगे तो इसके एक एट्रीब्यूट लोअर बाउंड बन गए और दूसरे एट्रीब्यूट अपर बाउंड बन गए। हम ये लॉजिकली लिख रहे हैं, इट इज नॉट सिंटैक्स बट इट इज सूडो कोड, नॉट एग्जैक्ट जावा कोड। जावा कोड तो हम लोग एक्लिप्स में देख रहे हैं। अब बाउंड पेयर मिल गई, इसका मतलब हमें स्टैक ये बता रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर पोर्शंस में आपको क्विक सॉर्ट की लॉजिक लगानी है। नाउ नाउ अप्लाई द क्विक सॉर्ट लॉजिक, जो हमने ऑलरेडी सीखा उसी को अप्लाई करना है। देखो, अब क्विक सॉर्ट लॉजिक अप्लाई हो जाने के बाद दो स्प्लिट बना था ना, अब दोनों स्प्लिट पोर्शन को स्टैक पे पुश कर देना है। आफ्टर द स्प्लिट करना क्या है, आफ्टर द स्प्लिट पुश बोथ, दोनों जो स्प्लिट बनेगी, दोनों स्प्लिट के जो बाउंड पेयर्स होंगे वो इंफॉर्मेशन को स्टैक में डालना है। पुश बोथ स्प्लिट्स, बोथ पार्ट कह देते हैं, बोथ पार्ट्स बाउंड पेयर इन स्टैक एंड प्रोसेस कंटिन्यूज, दैट्स इट। ये हमारा नॉन रिकर्सिव अप्रोच हुआ। ये लॉजिक समझ में आई। फिर हम लोग कोड पे चलेंगे। क्यों, जरा सोचो, कौन सा पॉइंट तुम्हें परेशान किया? हेलो हाँ बोलिए। सर, वो स्टैक में कुछ एक ही आइटम होता है ना एक बार। फिर वही बात, मैंने उस दोनों को मिला के एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। कैसे? कैसे? जावा पढ़ रहे हो फिर भी बोल रहे हो कैसे? क्लास नहीं क्रिएट कर सकते हो, क्लास की ऑब्जेक्ट नहीं बन हाँ सकती। हाँ, बोलो। बराबर हुआ ना। हम लोग कोड पे चले जाएंगे, उसकी भी चिंता मत करो, कैसे करेंगे तो कोड है ही ना।
पहले समझो कॉन्सेप्ट। हमने कैसे लॉजिक को कंटिन्यू करना है, जैसे हम कहेंगे ये जो क्विक सॉर्ट लॉजिक अप्लाई करना है, हम ब्लाइंडली क्विक सॉर्ट लॉजिक नहीं अप्लाई करें। हम क्विक सॉर्ट लॉजिक को बताएंगे कि भाई जिस पोर्शन को सॉर्ट करना है उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें स्टैक से मिलेगी कि किस इंडेक्स पेयर से शुरू करके किस लो और बाउंड की वैल्यू से शुरू करके कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स तक हमें काम करना, ये हमें मिल जाएगा स्टैक से। इनिशियली तो स्टैक खाली होगा। हमने फर्स्ट टाइम जब हम सॉर्टिंग फंक्शन कॉल करेंगे उस समय तो हमें मालूम है कि कौन सा पोर्शन पे सॉर्ट करना है, शुरू से लेके अंत तक। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और एंडिंग इंडेक्स अपर बाउंड हमारा हो जाएगा लेंथ -1। हमने उसको स्टैक में पुश कर दिया। अब स्टैक में एक आइटम तो है। अब ये लॉजिक देख लो, व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी प्रोसेस कंटिन्यूज। यही 3 पार्ट का तो काम है। फर्स्ट पार्ट, हमें बाउंड पेयर को डालना है, ब्रैकेट में गिर दो। एंड सेकेंड, एक तो इनिशियल हो गया कि स्टैक में पुश करना है। अगर हम सारे चीजों को देख लें, अंदर की बात देख लें, अंदर कहीं रहने देते हैं। और सेकेंड पार्ट में क्विक सॉर्ट की लॉजिक अप्लाई करना है। और जब स्प्लिट हो जाती है, देन आफ्टर स्प्लिट थर्ड पार्ट में क्या कर देना है, बोथ बाउंड पेयर को स्टैक में पुश कर देना है। गॉट इट? कॉन्सेप्ट बस सिंपल है। सर हाँ बोलिए। सर जब 2 पार्ट होंगे तो फिर दो दो मतलब दो आप। बार पुश कॉल होगा। हाँ सर। 2 बार पुश कॉल करेंगे। एक लेफ्ट पार्ट वाले पोर्शन के लिए पुश कॉल करेंगे, एक फिर राइट वाले पोर्शन के लिए पुश कॉल करेंगे। हाँ सर। तो स्टैक में अब 2 आइटम आ जाएगा। हाँ सर। और फिर जब लूप रिपीट करेगी तो स्टैक की टॉप मोस्ट आइटम पॉप होगी। हाँ सर। तो एक आइटम तो स्टैक में बचा रह जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, इसी तरह से अब जो पोर्शन पॉप हुआ उस पॉप्ड पोर्शन पे फिर क्विक सॉर्ट लॉजिक अप्लाई हुआ। फिर वो पोर्शन 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ। फिर वो दोनों पोर्शन को स्टैक में पुश किया गया। ऐसे प्रोसेस चलती रही। अब स्प्लिट होते होते एरे की साइज 2 आइटम से कभी ना कभी तो घट जाएगी। और उस पोर्शन पे तो जानते हो कि हम लोग क्विक सॉर्ट लॉजिक अप्लाई नहीं करते हैं। इन दिस मैनर धीरे धीरे स्टैक के अंदर के आइटम घटने शुरू हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टैक खाली हो जाएगा और हमारा डाटा सॉर्ट हो चुका है। लॉजिक समझ में आई? हम लोग कोड देखने चलें। ओके। हमने आपके टाइम को बचाने के लिए हमने कोडिंग पहले से कर रखा है, अभी 10 मिनट पहले। अब जरा देखिए, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं। अब देखो, सबसे पहले हम स्टैक में पुश क्या करने जा रहे थे ये बताइए। बाउंड पेयर, इज इट? अब सबसे पहले हम बाउंड को डिफाइन कर। अब देख लो, स्क्रीन पे दिख रही होगी। हमने बाउंड को डिफाइन किया। बाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइटम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड।
तो बाउंड एक ऑब्जेक्ट जैसे बन गया ना, विच इज कंटेनिंग टू आइटम्स LB एंड UB। क्लियर? अब हम स्टैक में बाउंड टाइप के आइटम को पुश करेंगे, नो कि इंटीजर डेटा। गॉट इट? अब स्टैक क्रिएशन तो आप जानते ही हो। अब स्टैक क्रिएशन के लिए एक नोड क्लास चाहिए और एक स्टैक क्लास चाहिए। अब नोड क्लास को देखो मैंने क्या किया, नोड के अंदर मेरा डाटा बाउंड टाइप का है ना, एंड सिंगल लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे हमारी बन रही है। नोड क्लियर? ओके। अब हम लोग स्टैक के कोड को दिखाते हैं। ये सब तो हमारा ओल्ड कोड है ना स्टैक का। ये स्टैक में हमने एक टॉप ले लिया, स्टैक क्रिएट हो गई, कंस्ट्रक्टर से सेट कर दिए। इज एम्प्टी एक मैंने एक नई एक एक्स्ट्रा फंक्शंस बनाई है जो चेक करके बताएगा कि स्टैक मेरी खाली है या नहीं है। रिटर्न ट्रू फॉल्स। और ये पुश फंक्शन स्टैक में डाटा को पुश करने के लिए। और स्टैक देख रहे हो, स्टैक में हम किस टाइप का डाटा पुश कर रहे हैं? बाउंड टाइप का। आर यू गेटिंग? गुड। अभी बस समझो, फिर हम कोड को तो शेयर करेंगे ही करेंगे। एंड पॉप देख रहे हो बाउंड टाइप की डाटा रिटर्न कर रही। तो ऐसा नहीं कि हम डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे इन डेटा को ही रखने के लिए। whatever your application is, accordingly we will do that। स्टैक वाला पोर्शन क्लियर? स्टैक वाले पोर्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिस्पॉन्ड क्विकली नो। अब हम लोग चलते हैं फिर से स्क्रीन पे। अब ये क्विक सॉर्ट की जो एल्गो मैंने लिख दिया यूजिंग स्टैक, ये तो क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंगली कोडिंग, इस लॉजिक में इनिशियली आपको तो पुश करना था, इनिशियल पुश था ना। तो इनिशियली पुश क्या करना था? ARR जो भी एरे का नाम रहा होगा, ARR डॉट लेंथ -1। गॉट इट? ये बस सूडो कोड है, नॉट एक्चुअल कोड है। इनिशियली हमने स्टैक में डाल दिया था और इसी लॉजिक के अनुरूप हम लोग कोडिंग देखते हैं। फाइन। वी ऑलवेज पॉप एंड पुश द बाउंड पेयर, राइट? बाउंड पेयर, करेक्ट। तो बाउंड पेयर के डेटा को हम लोग ऑलवेज पुश पॉप कर रहे हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी कहा कि ये सूडो कोड टाइप से मैं लिखा हूं, एक लॉजिकल कि हम लोग ये कर रहे हैं। चलिए लेट्स सी द थिंग। स्टैक टेबल। तो अब यहां देखिए, अब ये मैंने फंक्शंस का नाम कर दिया क्विक सॉर्ट nr। nr का मतलब हो गया नॉन रिकर्सिव, इसमें रिकर्सन का यूज नहीं होगा। ऊपर वाले लॉजिक में हम लोग रिकर्सन का यूज किए थे, ये क्विक सॉर्ट लॉजिक थी तो ऑलरेडी क्लियर है। अब देखो मेन लॉजिक कहां से कहां तक चल रहा है, ये इफ वाली पोर्शन। और इफ के अंदर ये लाइन नंबर 28 एंड 29 पे दोनों स्प्लिट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली रिकर्सिव कॉल हो रहा है। हम नीचे के कोड को देखें। इनिशियली अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एरे भेजा, ओनली एरे। लोअर बाउंड अपर बाउंड यहाँ हमको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो स्टैक क्रिएट किए एंड स्टैक में क्या पुश कर रहे हैं, इस लाइन को जरा गौर से देखो। हमने बाउंड टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसमें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड के वैल्यूज को भेज दिया। एरे का नाम यहाँ पे ए है, इसलिए लिखा हुआ है ए डॉट लेंथ -1। लाइन नंबर 39 में कोई प्रॉब्लम?
लाइन नंबर 39 में देख रहे हो ना सारे लोग, बाउंड की ऑब्जेक्ट बन रही है एंड बाउंड में हमको लोअर बाउंड अपर बाउंड भेजना है। तो इनिशियली स्टैक के अंदर एक इनिशियल चला गया, और जब मेरी लॉजिक हमने कहा था कि व्हाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, डू द एंटायर प्रोसेस। सबसे पहले स्टैक रिपीटेशंस के अंदर हम लोग स्टैक से पॉप करते हैं, देख रहे हो, हमने पॉप किया, तो स्टैक से पॉप किया तो बाउंड टाइप का डाटा मिल गया, एंड बाउंड के अंदर से हमने एलबी को ले लिया और लोकल वेरिएबल एलबी पे रख दिया। उसी तरह से बाउंड के अंदर के यूबी को ले लिया एंड लोकल वेरिएबल यूबी पे रख दिया, ताकि हम लोग का इफ वाला पोर्शन में कोई चेंजेस ना हो। देख लो कि इफ के अंदर वाली पोर्शन सेम एज प्रीवियस डे वाली है, सिंगल लाइन की चेंज नहीं है, बस चेंजेस स्प्लिट वाले टाइम पे है। ये अब रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे, दोनों बाउंड पेयर को स्टैक में पुश कर देंगे। तो देख रहे हो, ये 47 से लेके यहां तक 100% सेम लॉजिक सेम कोड है। स्प्लिट होने के बाद स्टैक पे पुश करना है इंस्टेड ऑफ रिकर्सिव कॉल। अब राइट वाले पोर्शन को मैं पहले रखा हूं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी पहले ऊपर नीचे जा सकता है, या तो लेफ्ट पोर्शन को पहले सॉर्ट कर ले या राइट वाले पार्ट को कर ले, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रिकर्सिव मैनर में जैसे काम हुआ था, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर को अगर हम पहले करना चाहेंगे, गौर से देखना, रिकर्सिव कॉल में पहले लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए कॉल हो रहा है या राइट वाले के लिए कॉल हो रहा है, ये क्लियर करो। विच इज कॉल्ड फर्स्ट, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट। हाँ, तो स्टैक में अगर हम राइट को पुश करेंगे पहले, तो स्टैक में तो राइट वाला पोर्शन नीचे जाएगा, और लेफ्ट को बाद में पुश करेंगे तो लेफ्ट स्टैक में ऊपर रहेगा, और जब स्टैक से पॉप करेंगे तो पॉप कौन हो जाएगा? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। इसलिए लेफ्ट पोर्शन पे पहले सॉर्टिंग परफॉर्म होगी। बट अगर कोई उल्टा भी करते तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब बात समझ में आई कि मैंने लेफ्ट को पहले क्यों किया, सॉरी राइट को पहले पुश क्यों किया। अब देख लो, तो जो लॉजिक हमने एक्सप्लेन किया उससे तनिक भी डिफरेंट है, और ये लॉजिक क्विक सॉर्ट की सेम है, इसलिए मैंने कोड में कोई ज्यादा चेंज वगैरह नहीं किया। इफ वाले पोर्शन को तो वही है जो ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर दो आइटम है तो इस इफ के अंदर कंट्रोल जाएगी, और दो आइटम मान लो नहीं है तो फिर से लूप रिपीट होगा, स्टैक से फिर कोई दूसरा पॉप होगा, पहले चेक होगा स्टैक खाली है कि नहीं है, और स्टैक ही अगर खाली है तो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। किसी भी कोड पे, किसी भी लाइन पे कोई भी कंफ्यूजन दिख रहा हो तो आप क्लियर कर लो, फिर हम लोग रन करके रिजल्ट एक बार वेरीफाई कर ले। हम कोड शेयर करेंगे, अलग अलग सॉर्टिंग के लिए हमने फाइल नहीं बनाई है, जैसे जैसे उसी में ऐड हो रहा है उसी फाइल में ऐड हो गया एक और फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने क्या कर दिया, क्विक सॉर्ट nr। ये हो गया नॉन रिकर्सिव ऐप। अब क्विक सॉर्ट ओनली रिकर्सन से बनेगा, और अगर नॉन रिकर्सन होगा तो स्टैक स्टोरेज मैंडेटरी होगा। लॉजिक एंड कोड दोनों में कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को भी? लाइन नंबर 67 देख लो ना। 67 देखने से पहले नरेंद्र 67 देखने से पहले रिकर्सन वाले लाइन को देख लो जो कमेंट किया हुआ है।
रिकर्सन तो करना नहीं है, तो हम दोनों पोर्शन को स्टैक में पुश कर दे रहे हैं। रिकर्सिव लाइन को देखो, लाइन नंबर 70 में कौन सा पोर्शन है, राइट पोर्शन, J+1 UV। अब J+1 UV से लाइन नंबर 67 में ऐसा करते हैं, लाइन नंबर 67 में राइट पोर्शन वाले इंफॉर्मेशन को डाल दिए। रिकर्सन से देखो, एंड लाइन नंबर 65 69 में लेफ्ट पोर्शंस का जो लोअर बाउंड अपर बाउंड बन रहा है उसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया, बाउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। बस लॉजिक सेम है, इसलिए मैंने रिकर्सन वाले लाइन को कमेंट करके वहीं छोड़ रखा है, हटाया नहीं है। गॉट इट? तो ये आफ्टर स्प्लिट हो गया, ये कमेंट भी लिख देते हैं, नाउ लिस्ट गॉट स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट हो गया। अब हमको दोनों पार्ट इंफॉर्मेशन को पुश कर देना है, पुश बोथ पार्ट बाउंड पेयर on into a stack. Got it? Now we'll see the executions. अब हमारा फंक्शंस का नाम क्या हो गया, क्विक सॉर्ट इनर। मैंने देखोगे मेन में इसको कॉल कर लिया होगा, सारा सॉर्टिंग एक ही जगह है। देख लो पहले से जितनी सॉर्टिंग कॉल हुई थी सब कमेंट बना हुआ है, जिस मेथड से सॉर्ट करना है मैंने उसको कॉल कर दिया, क्विक सॉर्ट नॉन रिकर्सिव अप्रोच। Thus we shall run and see the results before sorting, after sorting. क्लियर हो गई? कोडिंग सिंपल है क्योंकि लॉजिक सेम है, कोड शेयर कर लेंगे फिर आप लोग कर लेंगे। स्टैक पहले बना लेना होगा क्योंकि इस पे स्टैक की जरूरत पड़ेगी। तो देख रहे हो हमने सॉर्टिंग के लिए स्टैक ds नाम का एक पैकेज क्रिएट कर दिया और इसके अंदर तीनों के तीनों क्लासेस दिख रहे होंगे, बाउंड क्लास, नोड क्लास एंड स्टैक क्लास। एंड स्टैक अंडरस्कोर ds पैकेज के अंदर हमारा स्टैक है। जाहिर सी बात है कि क्विक सॉर्ट स्टैक को यूज कर रहा है ना, ये पैकेज ऊपर में इंपोर्ट किया जाएगा, है ना। इंपोर्ट स्टैक से जो भी हमारा आ रही है वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। Shall we move to new sortings? सर हाँ बताइए। सर रिकर्शन या फिर स्टैक दोनों में मेमोरी कंजप्शन मतलब कितना कंपेयर करें तो क्या रहेगा? दोनों एक ही होगा, सेम, दोनों सेम। एक हमारा स्टैक यूज कर रहा है और एक सिस्टम की स्टैक यूज हो रही हाँ सर। है, दोनों अलग अलग, बस सेम अप्रोच है। एक हमने नॉन रिकर्सिव, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स जो क्लासिकल प्रॉब्लम है, इंटरव्यूअर पूछ दे सकते हैं कि व्हाई रिकर्सन इज नीडेड इनटू दिस एंड हाउ कैन यू एलिमिनेट दिस, तो उसका आंसर वो हो गया। एंड व्हाई रिकर्सन, क्योंकि दोनों स्प्लिट जो बन रही है उस दोनों स्प्लिट के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशंस नहीं है, तो वी कैन नॉट जस्ट फाइंड देयर पोर्शंस इंफॉर्मेशन बाय कैलकुलेशन। समझ में बात आ गई? हाँ सर। अब हम लोग एक नई सॉर्टिंग और सॉर्ट की तरफ चलते हैं। एक नई स्लाइड खोल लेते हैं सबसे पहले,
नई चैप्टर, न्यू सेक्शन, और इसका नाम देते हैं मर्ज सॉर्ट। एक ही सॉर्टिंग फाइल में, इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कोड में ना, और क्लियर रहेगी कि सारे सॉर्टिंग एक ही जगह है। चलिए, लेट अस चेक दिस सिंपल, और ये हमारा हो गया मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट, देखो मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिथम है, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना चाहिए कि इसके पीछे वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है। देन वी कैन इजीली implement in several ways. The main logic behind, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स उसमें था क्विक सॉर्ट में, वर्किंग प्रिंसिपल मेन ए क्या था, हाँ एम क्या था, दोनों पोर्शन को स्प्लिट करना। ठीक उसी तरह से यहाँ जो मेन काम करने का जो तरीका है मर्ज सॉर्ट में, ये समझने की जरूरत है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है? इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स है, देखो गौर से, एम की जगह पे वर्किंग प्रिंसिपल्स कहा जाए तो ज्यादा ठीक है, चलो चेंज कर लेंगे। दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना, ये जो वर्किंग का जो इसका तरीका है, ऑलरेडी वी हैव टू सॉर्टेड लिस्ट वर्किंग। वर्किंग क्या हो गया? मर्जिंग, मर्जिंग टू sorted list into one। दो सॉर्टेड लिस्ट को एक में मर्ज करके, कैसे, हाउ द प्रोसेस कैरीड आउट, लेट्स सी। तो सबसे पहले मर्जिंग प्रिंसिपल्स को समझना होगा, हाउ दिस कैन बी अचीव्ड। हाउ? तो इसके लिए हम लोग दो लिस्ट ले लेते हैं, देखना गौर से। ये समझ गए तो फिर बिंदास पूरी हो जाएगी। कोडिंग ऑफ कोर्स इन सारी चीजों का कोडिंग कॉम्प्लेक्स है, बट ट्राई तो करना है ना। कॉम्प्लेक्स क्या है? असंभव कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को समझिए और खुद करिए, rather than getting code from some source and trying to penetrate into that। अब माइंड गेम उसके बाद चालू कर दोगे, how this code is working, what this code is doing। अच्छा, चलो लेते हैं 5 9, एक मिनट, 5 9 20 सपोज 45।
मैंने ये एक लिस्ट ले ली। इन द सेम मैनर सेकेंड लिस्ट लेट अस से 1 है ना, 1 6 8 रिपीटेड नंबर भी हो सकता है, जो उसमें है इसमें भी नहीं है, उसमें 100 ज्यादा कम भी हो सकता है। ज्यादा कर लेते हैं, 100 और इसको कर देते हैं मान लो 75। तो हमारे पास दो लिस्ट हो गए। एक लिस्ट का मैंने नाम दे दिया कुछ भी, सपोज L1, I have one list L1 and another list L2. Now दोनों लिस्ट को मर्ज करना है। Merging both the lists into one list. Now merging both the list into one. अब ये कैसे मर्ज करेंगे, जस्ट लेट्स सी। टोटल हमें कितना आए, 5 और 4 9 आइटम है। एक बड़ा सा हमें एक एम्प्टी एरे चाहिए। चलो कुछ भी एक हमें ने एक एरे बना लिया। अब देखो कैसे मर्ज करेंगे, केयरफुली देखोगे आप एक बार में ही समझ जाओ। वेरी सिंपल, हम एक इंडेक्स को यहां प्लेस कर देंगे फर्स्ट लिस्ट पे, दूसरे इंडेक्स को सेकेंड लिस्ट पे प्लेस कर देंगे एंड तीसरे इंडेक्स को इस थर्ड पे प्लेस कर देंगे। यहां जो मैंने प्लेस किया इसका नाम सपोज मैंने दे दिया I। यहां जो मैंने प्लेस किया इसका नाम सपोज दे दिया J। और यहां को मैंने दे दिया सपोज K। ठीक है ना। अब एरिया तो जान ही रहे हो, सबका अपना अपना इंडेक्स 0 हो जो भी हो, जहां से शुरू। कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों लिस्ट के आइटम को। दो लॉजिक जो हो गई इसकी, जो इसकी वर्किंग लॉजिक हो गई, लेट्स सी दैट। इस काम का लॉजिक कौन सा काम का लॉजिक भाई, दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करके एक में लाना। कैसे, हम कंपेयर करेंगे लिस्ट के पहले लिस्ट के आइटम को, L1 के अंदर के ith वैल्यू को कंपेयर किए सेकेंड लिस्ट के आइटम। अब इसमें अगर फर्स्ट आइटम छोटा है, इक्वल भी ले लो, है ना। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो कौन सा छोटा आइटम है, L1 का, उसे कॉपी कर लो नए लिस्ट L3 में। इसका नाम अगर L3 दे दिए मान लो,
ठीक है, इसकी नेमिंग मैंने मान लो कर दिया L या L3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग के समय तो जो हमें सूट करेगा वो करेंगे नेमिंग। तो L3 के केथ इंडेक्स पर हम कॉपी कर लेंगे किसको भाई, जो इसमें से छोटी आइटम होगी। तो कंडीशन ट्रू है तो कौन सा छोटा है, L1 वाला आइटम छोटा हुआ या L2 वाला आइटम छोटा हुआ? आर यू गेटिंग? एक सेकेंड, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, क्लियर है। तो L2 कैसे छोटा हो गया भाई, ये कंडीशंस अगर ट्रू हुआ तो ये वाली आइटम छोटी हुई ना। L1 के ith लोकेशंस में जो है वो आइटम छोटा हो गया, और छोटे आइटम को मैंने यहां पे ले आया। दैट मीन्स दैट मीन्स 5 कॉपी होगी। हमारे एरे में तो 1 लेस है ना 5 से। हुआ? अच्छा हाँ, इधर 1 है, तो ये कंडीशंस ट्रू नहीं हुई, राइट? फॉल्स हुई। फॉल्स वाला पोर्शन लॉजिक पहले लिख दे। अब ये पूरा नहीं है, जैसे जैसे हमारा स्टेप बढ़ेगा आगे लिखेंगे। उसमें 1 है, राइट? 1 है। तो छोटे एलिमेंट को, दोनों में जो छोटा है उसे हम नए लिस्ट में कॉपी करते। तो यहाँ L2 का, और इसमें इंडेक्स हमने J डाला है। अच्छा, अब जिस पोर्शन से, देखो गौर से, L1 लिस्ट है, L2 लिस्ट है, जिस लिस्ट की इंडेक्स डेटा कॉपी हो जाएगी उसके इंडेक्स को हम आगे बढ़ा देंगे। एंड के तो दोनों केस में आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो अब ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू होता रहे, देख लो गौर से, जब तक कि दोनों लिस्ट हमारे एग्जिस्ट करते रहें, इस पूरे प्रोसेस को अगर रिपीट कर दें, while both lists exist, keep on doing this task। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट कोड, दिस इज सूडो कोड, मतलब कोड से बहुत हद तक मिलता जुलता। अब जरा देखो गौर से, इस पोर्शन की वजह से तो यहां आ गया, और इस पूरे लॉजिक को अगर समझना होगा तब तो हमें इस बार बार लाइन को कॉपी पेस्ट करके क्लियर करना होगा। इसके बाद हमारी जे बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना? तो इस केस में किसका किसका कंपैरिजन हुआ था, 5 and 1 का? इस केस में किसका कंपैरिजन हुआ, 5 and 1। ये भी मैं लिख देता हूं, 5 and 1 की कंपैरिजन हुई। फाइव एंड 1 का कंपैरिजन हुआ। अब इस केस में किसका कंपैरिजन हुआ, 5 and
6 का, अभी हुई नहीं है कंप्लीट। 5 and 6, 9 कैसे हो जाएगा भाई? सर आई प्लस प्लस किया है ना, हाँ, आई प्लस प्लस किया। वो क्या ऊपर? वाह, तो अभी ये अच्छा। कंडीशन अभी हाँ किसमें हाँ, काम हुआ, नीचे वाले में कि ऊपर में? एल्स ब्लॉक में हुआ, ठीक है। हाँ, एल्स में हुआ। 5 and 6 की कंपैरिजन हुई और 5 and 6 में स्मॉलर हुआ 5, तो बढ़ेगी कौन, आई या जे? आई, राइट। और फिर से हम इस पोर्शन को, अच्छा के हमेशा बढ़ रहा है, अगर प्रॉपर तरीके से चलें तो इस जैसे स्टोरेज हुआ तो के फिर हमें आगे दिखाना चाहिए ना। चलिए, ओके। एंड 5 and 6 की जब कंपेयरिंग हुई तो हमें स्टोर हुआ, अब हमारा के आगे की ओर मूव कर चुका है, एंड आई भी आगे बढ़ गया। अब कंपैरिजन किसका होगा भाई? 9 and 6 का। गुड। 9 6 में स्मॉलर 6 हुआ, तो सेकेंड लिस्ट का आइटम आ गया 6। तो 6 आने के बाद, 6 आने के बाद सबसे पहले जे को आगे बढ़ा दें एंड के को आगे बढ़ा दें। अब किसकी कंपैरिजन होगी? 8 9 एंड 8 का, करेक्ट। 9 8 में छोटा हुआ 8, 8 आ गया, एंड फिर से सेलेक्ट ऑल एंड कम डाउन, है ना? तो पहले जिसकी कॉपी हुई उसके इंडेक्स को आगे बढ़ा दिए, जहां से कॉपी हुई, और जहां पे कॉपी, जहां से जहां पर, दोनों इंडेक्स की कॉपी। इस बार कंपैरिजन किसका हो गया भाई? 9 and 75 का। एंड इस बार हमारा फर्स्ट लिस्ट का आइटम छोटा हुआ, तो 9 आ गया, और 9 आने के बाद आई एंड जे दोनों, आई एंड के इंक्रीमेंट किया। आई की पॉइंटर मैंने बढ़ा दिया एंड के की बढ़ा दिया। अब इसमें कंपैरिजन किसका हुआ भाई? 2075 का। 2075 का, और स्मॉलर आया 20, मतलब फ्रॉम फर्स्ट लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट की एंड सेकेंड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट की इंडेक्स आई बढ़ गई, है ना? एंड के इंडेक्स हमारा बढ़ गया। ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन किसका हुआ? 45 and 75 का। वेरी गुड। 45 75 हमारा, तो 45 75 की जो कंपैरिजन हुई, तो छोटा हुआ 45, इसमें 45 आ गया, एंड 45 आने के बाद ये इंडेक्स आगे बढ़ गई और ये भी इंडेक्स आगे बढ़ गया। अब एट दिस पॉइंट यू कैन ऑब्जर्व
एट दिस लेवल, जो मैं लिख देता हूं एक बड़े से बोल्ड लाइन, एट दिस पॉइंट वी कैन सी दैट फर्स्ट लिस्ट खत्म हो गई। अभी हो सकता है दूसरे सिचुएशन में सेकेंड लिस्ट खत्म हो जाए। वन ऑफ द लिस्ट इज ओवर। ये वन कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है या सेकेंड हो सकता है। अब आपको क्या करना है, जो लिस्ट के आइटम बचे हुए हैं उसको आंख बंद करके कॉपी कर लेना है। इस बात को जरा सुनो ध्यान से। दोनों लिस्ट में जब तक दोनों लिस्ट के आइटम है वो हमारा कंपेयरिंग एंड कॉपीइंग चल रही थी। जैसे ही कोई एक लिस्ट खत्म हो जाएगी, जो दूसरे लिस्ट बचे हुए हैं उसके आइटम को कॉपी करना है। एट दिस पॉइंट वी कैन सी दैट वन ऑफ द लिस्ट इज ओवर, फिनिश्ड। देन कॉपी remaining elements of remaining items of another list जो बच गया, another list into L3। बात समझ में आ रही है ना? यस। तो हमारा बचा कौन सा? अब कोई कंपैरिजन नहीं करना है क्योंकि वो लिस्ट सॉर्टेड है। तो आइटम आंख बंद करके हमारा अब कुछ नहीं, 75 कॉपी अब एक ही लाइन में सारा लिख देते हैं, या अलग अलग यू वांट मी टू डू? चलो अलग कर दे, दो ही लाइन तो है। 75 कॉपी, ये इंडेक्स आगे बढ़ा, फिर ये इंडेक्स आगे बढ़ा, है ना? है ना? फिर ये इंडेक्स आगे बढ़ा तो 100 कॉपी, फिर ये भी इंडेक्स आगे बढ़ा और ये भी इंडेक्स आगे बढ़ा। अब ये पता चला लिस्ट फिनिश्ड। तो हमारी लिस्ट खत्म हो गई। एंड इस तरह से आप देख सकते हो कि थर्ड लिस्ट के अंदर सारा आइटम सॉर्टेड फॉर्म में है। मर्जिंग की प्रोसेस क्लियर? सर हाँ बोलिए। ये काम के लिए तो L1 और L2 को हमको ऐसे पहले ही सॉर्ट करके रखना पड़ेगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सॉर्ट करना नहीं है, पहले रुक जाओ। वो तरीका ही ऐसा होगा कि वो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उतना ही दूर तक सोचते हो तो तुम्हारी आंसर है हाँ। ओके सर। मर्जिंग की प्रोसेस क्लियर हो गई? हाँ आप लोग इसको कोडिंग करने की कोशिश करोगे, एक दिन कोशिश करो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा नहीं होगा, बट वो नहीं समझना है कि आप असफल हो गए। आप उस डायरेक्शन में जितनी ज्यादा खुद करने की प्रयास करते हो हर दिन उतना सीखते हो। चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस द मर्ज सॉर्ट। अब मर्जिंग को समझा दिया मैं, अब मर्जिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके जो डिस्कस होगी वही मर्ज सॉर्ट कहलाएगी। अब ये कैसे होगा तो देखिए, लेट मी कॉपी डाउन द फर्स्ट लिस्ट। चलिए, नाउ merge sort process।
ठीक है। अब यहां देखो, हमारे पास टोटल 10 आइटम। अब एक चीज जरा बताओ, अगर किसी लिस्ट के अंदर एक ही आइटम हो तो उसको क्या बोलोगे? सॉर्टेड लिस्ट बोलोगे या अनसॉर्टेड लिस्ट बोलोगे? सॉर्टेड। यही फंडा हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम इस लिस्ट को, इस एरे को एरे नहीं बोल रहे हैं, फिर समझोगे कि हमें क्या अलग अलग एरे बनानी है? नो, इसलिए मैं लिस्ट बोल रहा हूँ। इस लिस्ट के अंदर राइट नाउ वी आर हैविंग 10 एलिमेंट्स। वी शैल स्प्लिट into 10 parts and each part will contain only one item। ऐसा तो सोच ही सकते हैं। 25 ये नहीं सोच सकते हैं? 25 एक पार्ट, एक पार्ट 25, दूसरा पार्ट 10 10, तीसरा पार्ट 12, चौथा पार्ट 17, फिर 45। इस तरह से अलग अलग पार्ट जो होगा, अब सबको एक लाइन में हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, चाहे रुको, let me create font size 25। 25 के बाद क्या हुआ? 10, 12, 17, 5, 70, 15, 15 के बाद 75, 13। चेक कर लेंगे सीक्वेंस को। देख लेते हैं, रुक जाओ। 25, 10, 12, 17, इस बीच में आएगी 45, 5, 70, 15, 75, 13। करेक्ट। अब सबको एक एक पार्ट समझ लेते हैं। ये मान लो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गई थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब बताओ तो हर पार्ट सॉर्टेड है कि नहीं है? इनिशियली वी शैल क्रिएट एक एक साइज का, जितनी एरे में एलिमेंट्स है उतना स्प्लिट। देखो, क्विक सॉर्ट के स्प्लिट और इसके स्प्लिट में अंतर है। इसका स्प्लिट मैथमेटिकली रिलेटेड है। नाउ अब हमारे पास, अब समझ लो L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, 10 लिस्ट है। अब हर दो दो लिस्ट को मर्ज करके एक करना है। इसको मर्ज कर लिए, मर्जिंग वाली लॉजिक क्या आ जाएगी? यस, ड्यू टू स्प्लिट। सिर्फ इसी दोनों को, तो इस दोनों को जब मर्ज किए, है ना, तो मर्ज किए तो हमारे पास क्या आ गया? 25 एंड 10। आ गया ना? अब 25 10 नहीं, 10 25 उस मर्जिंग लॉजिक से जो हमारा ऑलरेडी ऊपर डिस्कस था। इसके बाद इस दोनों को मर्ज करेंगे,
ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद इस दोनों को मर्ज करेंगे, इसके बाद इस दोनों को मर्ज करेंगे, इसके बाद इस दोनों को मर्ज करेंगे। अब बताओ, इस दोनों को मर्ज किए तो ये क्या बन गया, 12 एंड 17। इस दोनों को मर्ज किया तो 5 एंड 45। इस प्रोसेस को तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब कैसे स्प्लिट करेंगे वो भी लॉजिक की बात है, कोडिंग की बात है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। और फिर इस दोनों को करेंगे, तो मेरी आ जाएगी 75, पहले 13 एंड देयर आफ्टर 75। इसमें गलती लिखा हुआ है, 15 के बाद क्या आएगा, 70। और 5 की जगह 4 लिखा सर। अच्छा, उसको करेक्ट कर, अब तो सही है। अच्छा, अब यहां से समझो, यहां से एक चीज समझो जरा गौर से। ये जो हम स्प्लिट लिए हैं, ये मेरा ओरिजिनल एरे के अंदर पे स्प्लिट हुआ, ठीक है। और मर्ज करने के लिए हमें एक नई एरे लेना होगा। सेम एरे के अंदर मर्जिंग नहीं होगी। ऊपर मर्ज वाला प्रोसेस देखे थे ना, एक नए लिस्ट में मर्ज हो रहा था ना। यस, तो हम एक नई एरे लेंगे, एंड टू दिस आई कॉल इट एज ए टेम्पररी एरे और ऑक्सिलरी एरे, AUX ऑक्स। इस एरे के अंदर सारे आइटम मर्ज होके आ गए। नाउ इन ऑक्सिलरी एरे वी हैव ऑल द आइटम। अब आपको क्या करना है, इस ऑक्सिलरी एरे के सारे आइटम को कॉपी कर दो ओरिजिनल एरे के अंदर। कॉपी, कॉपी, कॉपी ऑल, copy all items from aux to original array A। Got it? तो जब हेलो हम सर। कॉपी, हाँ बताइए, सपोज बोलिए। सपोज हमारे पास यहाँ पे 10 आइटम है एरे में, हाँ। लिया है मतलब 9 इंडेक्स सर। हम्म। तो हमारे पास 11th आइटम होते हैं, तो मतलब एक बचता ना, उसके साथ पेयर करने हाँ, को आइटम नहीं रहता, तो वो एज इट इज लिखने का क्या ये ये लास्ट में? सिचुएशन आगे आएगा, वेट करो। ठीक है, ठीक। ये सिचुएशन आगे हमें मिलेगा। ठीक है सर। हाँ। अब इसके बाद पहले कॉपी कर लें, तो लेट्स हैव कॉपी ओरिजिनल एरे के अंदर। जैसे ही हम कॉपी करेंगे, हमारा कॉपीड आइटम क्या हो जाएगा, वही जो जितनी यहाँ दिख रही है ना, यहाँ में कॉपी मिलके आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक जो है एक पास कंप्लीट हो गया। गौर से देखो, एक पास मतलब अभी एक पास कंप्लीट हुई है। लाइन खींच देते हैं, पास वन गॉट कंप्लीट। पास वन में क्या क्या हुआ, देखो गौर से।
PASS पास 1 गॉट कंप्लीट। एंड पास 1 में क्या हुआ, हर लिस्ट हर पार्ट के अंदर कितना एलिमेंट था, 1 आइटम। पार्ट साइज इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट। अब हमें पास 2 में क्या करना है, को बढ़ा देना है। क्योंकि अब अगर देखोगे ओरिजिनल एरे में तो तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली दैट दो दो के पेयर में आइटम सॉर्ट दिख रहे होंगे, देख रहे हो, 10 25, 12 17, 5 45 एंड सो ऑन। अब हम इसको सेकेंड पास में दिखा रहे हैं। अब दो दो के पेयर में हम ग्रुप कर देंगे। अब हमारा स्प्लिट जो है दो दो में बनेगा। बात समझ में धीरे धीरे आ रही होगी। तो इस पूरे एल्गोरिथम का हार्ट क्या है, मर्जिंग प्रोसेस, इज इट नॉट? यस। अब इसके बाद फिर हमारे पास ऑक्सिलरी जो एरे बना हुआ है, ऑक्सिलरी में फिर से हम लोग कॉपी करके डाल लेंगे, है ना। तो ऑक्सिलरी में कॉपी कैसे होगी, यहाँ सबसे पहले क्या होगा, कॉपी इस दोनों को मर्ज होगा, ऐसे ऐसे मर्जिंग होगी। पहले एरो बना लें, ये दोनों मर्ज होगा, ये दोनों मर्ज होगा, और आपने जो पॉइंट रेज किया था वो अब तुरंत ही आ गया, ये यूं ही कॉपी हो जाएगा ऑक्सिलरी के अंदर, ठीक है ना। तो जब ये दोनों मर्ज होगी तो कैसे कैसे मर्जिंग है वो तो ऑलरेडी आप जानते हो भाई। अब उस पे तो आप लोग मास्टरी हासिल कर ली। हमारे सबसे पहले आएंगे 10, फिर आ जाएगा 10 के बाद कौन सा आ जाएगा, 12, फिर 17, 10 12 17 एंड देयर आफ्टर 25। ये फर्स्ट प्रोसेस की मर्जिंग हुई, और फिर जब सेकेंड प्रोसेस इसकी मर्जिंग होगी तो आएगा क्या, 5 5 15 45 70, ये दोनों मर्ज, और जो रिमेनिंग पोर्शन बच गए दैट इज डायरेक्टली कॉपी, डायरेक्ट कॉपी। 13 75 13 एंड 75 डायरेक्ट कॉपी। अब इसके बाद अगला स्टेज क्या होता है भाई, कॉपी इनटू, ये तो ऑक्सिलरी के पास है, कॉपी इनटू ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे ए। तो कॉपी जब जैसे ही किए, बस कॉपी एंड पेस्ट। हो गई। तो जैसे ये कॉपी हो गया, ये हमारा ओरिजिनल एरे बन गया। हम लोग इसको कॉपी कर दिए ओरिजिनल एरे के अंदर, और इस तरह से
हमारा पास टू कंप्लीट हो गया। अब समझ रहे हो? अब देख रहे हो पास टू कंप्लीशन के बाद ओरिजिनल एरे के अंदर तुमको चार चार के ग्रुप में सॉर्टेड दिख रहा होगा, चार चार के ग्रुप में। नहीं दिख रही है? अब लास्ट ग्रुप में हो सकता है आइटम कम बचे लास्ट ग्रुप में, बट इनिशियली आपकी पोर्शन अभी आ जाएगी। In the last portion, now I think boys will be okay. In the last portion, एलिमेंट कम है तो उसकी साइज भले कम हो। तो नाउ अब हमारा पास थ्री जो होगा भाई, पास थ्री, इसके अंदर साइज डबल होते जा रहे हैं, और जब हमारा साइज डबल होगा तो जाहिर सी बात है हमारा ओरिजिनल एरे के अंदर के आइटम को हम लोग अब चार चार के स्प्लिट में तोड़ना शुरू करेंगे। स्प्लिट साइज 1 2 3 4, फिर 4, एंड लास्ट पोर्शन ऑब्जर्व, जितने रिमेनिंग रह जाएंगे उतना ही। सो नाउ these two will be merged into one. This two is merged into one and this is unmerged. एक ही आइटम बच गया, copy down the same. In this manner ऑक्सिलरी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा भैया 5 मर्जिंग के बाद, हो गया ना 5, then 10, then 12, then 15, then 17, then 25, then 45, then 70. है ना? एंड बिकॉज दोनों मर्ज हो गई एंड द L3 लिस्ट इज, अब तीसरा जो अकेला बच गया वो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। इन दिस वे आप देखोगे हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब अगली स्टेज क्या होती है? कॉपी डाउन इनटू ओरिजिनल। तो ओरिजिनल एरे के अंदर हमारी ये फिगर, ये ऑक्सिलरी एरे कॉपी हो जाएगी ना? ये पोर्शंस में जो हमारे पास कंटेंट है दैट गेट्स कॉपीड, है ना? And in this manner, this particular pass is complete. Now moving to next part, next pass, and I think this will be the final pass.
ये पास 4 and now what should be the values of size 8 डबल डबल। नाउ आप देखोगे 8 के ग्रुप में पास अलग कर दिया हूं ताकि क्लियरली पिक्चर दिखेगी। चलो नाउ व्हाट विल बी द स्प्लिट वैल्यूज 8 के ग्रुप में। तो पहला ग्रुप 8 का बन गया, फर्स्ट 8 एंड सेकेंड 8, बट 8 तो है नहीं, तो रिमेनिंग जितनी है उतना ही की सेकेंड पार्ट बनेगी। नाउ बोथ पार्ट्स आर मर्ज्ड इनटू वन। दोनों पार्ट, both the part got merged into one। है ना? So here we have, when we start merging, then we get सबसे पहले क्या आएगा 5 10 12 12 then 13। हाँ बहुत अच्छा। 13 के बाद कौन सा 15 17 25 45 70 and 75। ये तो हमारा ऑक्सिलरी के अंदर है। अगला फेज मेरा क्या होता है कॉपी डाउन टू ओरिजिनल। जब हम कॉपी करेंगे इस ओरिजिनल को तो हमारे पास इस एरे के अंदर डाटा होगा ना। नाउ लेट मी पुट दिस एरे नोटेशंस। हमारे पास एरे के अंदर डाटा है। नाउ नेक्स्ट पास, वेट क्यों बोल रहा हूं नेक्स्ट पास? नेक्स्ट पास होगा नहीं, नेक्स्ट पास होना नहीं है, बट जस्ट वेट। अगर नेक्स्ट पास होती, अगर होती तो पास नंबर 5 होता एंड साइज कितना होता? साइज कितना होता 16। अब क्या 16 साइज का एक भी पार्ट बन सकता है? नो। तो जब फर्स्ट पार्ट ही नहीं बना तो गॉट इट। तो एरे की लेंथ एंड साइज विल डिसाइड कि नाउ सॉर्टिंग इज ओवर, बिकॉज एरे की लेंथ तो 10 ही है, एरे में 10 ही आइटम है, और अब कह रहा है कि अगली पास बननी चाहिए जिसमें पार्टीशन का साइज 16 होगा। अगली पास चलने के लिए मिनिमम कितनी एलिमेंट होनी चाहिए थी? मिनिमम 16 नहीं 17। अगर 16 होता तब तो एक पास पार्ट बनता। मर्ज के लिए 2 पार्ट चाहिए ना, 17 होता एग्जैक्टली। सो दिस सेज नाउ द साइज जो है आपका लेंथ से एक्सीड कर गया, एंड ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका सॉर्टिंग कंप्लीट हो चुका है ना? सॉर्टिंग इज कंप्लीट। तो ये आपका था मर्ज सॉर्टेड का प्रोसेस।
प्रोसेस पूरी समझ में आ गई? गुड। अब मर्ज सॉर्ट के बारे में कुछ और before we implement, these all takes time है ना? तो let me explain you some few important things that is very important to know about merge sort. Now हम लोग कितने लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं एक बार में? दो. Okay, that is what I am writing. We are merging two lists into one. Hence this is known as two-way merge sort. Got it? इसलिए इसका नाम टू वे मर्ज सॉर्ट भी है. एंड इस कन्वेंशन से वी कैन चेंज मेनी थिंग्स. Likewise, if we merge three lists into one, hence this is known as three-way merge sort. तो तीन के मर्ज का लॉजिक डेवलप करना हो. इन जनरल we can say m-way merge sort, n-way merge sort, n या उसको k-way merge sort भी कुछ भी बोल सकते हो. k-way merge sort where k is number of splits. Here k represents number of list to be merged. List to be merged. Is it clear? स्पष्ट हो गई कि व्हाट इज टू वे मर्ज सॉर्ट. जो हमने डिस्कस किया है दैट इज टू वे मर्ज सॉर्ट या इन जनरल ओनली मर्ज सॉर्ट. अगर थ्री को करेंगे तो इट इज कॉल्ड थ्री वे मर्ज सॉर्ट. अगर फोर पार्ट को मर्ज किया गया एक साथ तो फोर वे मर्ज सॉर्ट. इन जनरल दिस इज नोन एज के वे मर्ज सॉर्ट where k represents number of lists to be merged. Any doubts? No. Now another important issue. Why merge sort is so important? Why merge sort is so important? Another issue. Why merge sort is so important? देखो यहाँ why
merge sort is so important. इस बात को समझ पहले। आप जब मर्जिंग कर कोई भी सॉर्टिंग करते हो तो डेटा को कहाँ रखते हो? वेयर द डेटाज आर स्टोर्ड, एरे के अंदर, राइट। एंड एरे की अपनी एक लिमिटेशंस होती है उसकी साइज की। हम जितनी बड़ी एरे चाहें उतनी बड़ी एरे नहीं बनेगी। अब मान लो अगर 1 करोड़ डाटाओं को सॉर्ट करना है, मेरे कहने का मतलब इतनी बड़ी डाटा सेट विच कैनॉट बी स्टोर्ड इनटू एरे, व्हाट विल यू डू? assume that situations। तो मैं इसी बातों को लिख रहा हूं, नॉट एरे लिस्ट। भाई कहाँ घूम रहे हो? कोई भी एनी डेटा स्टोरेज व्हाट यू टेक कहाँ स्टोर होगा? मेन मेमोरी के अंदर। क्या एरे लिस्ट अनलिमिटेड साइज की बनेगी या कहीं ना कहीं उसका साइज निश्चित होगा? अनलिमिटेड, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, एनीथिंग। इज इट पॉसिबल? नो। Whenever you are storing any information into main memory, that is RAM, that gets limited. Understand the situation. Assume करो, assume our data set is quite large, is quite large. Assume our data set is quite large, which can't fit into main memory. Getting the point? Which can't fit into main memory. तब कैसे होगा? मजा तो यहाँ पे अब आ रहा है। Which can't fit into main memory. अब क्या होगा? तुम्हारी सारी लॉजिक धरी की धरी रह जाएगी। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हिप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, कुछ भी किए। स्प्लिट इनटू मल्टीपल। अब डाटा स्टोरेज, डाटा का रखोगे कहाँ? हाउ विल यू स्प्लिट? डाटा आएगा तब तो उसको आप काटोगे। वेयर द डेटा इज? हार्ड डिस्क। यस, तो हार्ड डिस्क से डेटा को लेना है। दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द थिंग, दैट मीन्स यू विल बी कीपिंग डेटा इनटू सेकेंडरी मेमोरी। तो दैट मीन्स क्या होगा? डाटा विल बी इन सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज हार्ड डिस्क या जो भी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। गॉट इट? अब मान लो हार्ड डिस्क में 1 करोड़ डाटा स्टोर्ड है, तो आप तो 1 करोड़ डाटा को रीड करके एरे में लाना ही नहीं है। आप मर्ज सॉर्ट की जो खास बात ये है कि हार्ड डिस्क में डाटा कैसे स्टोर होती है? विद इन ए फाइल। फाइल कंटेन्स डाटा। तो इनिशियली एक फाइल में डाटा होगा। अब ये स्प्लिटिंग वाली लॉजिक वहां लगाएंगे। 1 करोड़ फाइल से डाटाओं को पढ़ के एक एक साइज के 1 करोड़ फाइल क्रिएट कर देंगे हार्ड डिस्क पर। उसको बाद में हम स्पीड अप भी कर सकते हैं, पहले समझो। तो 1 करोड़ फाइल क्रिएट होगा और हर फाइल के अंदर एक एक डाटा होगा। अब ये मर्जिंग वाली लॉजिक लगाएंगे
and rather than reading from array we will be reading from file. अब हमारा लिस्ट array के अंदर नहीं है, हमारा लिस्ट कहाँ पे है भाई, हर दो फाइल से डाटा को रीड करेंगे और एक तीसरे फाइल में रखेंगे और ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे 50 लाख बार 1 करोड़ फाइल को मर्ज करने के लिए। 1 करोड़ फाइल रिड्यूस होके 50 लाख फाइल बन जाएगा, फिर 50 लाख फाइल में दो दो डेटा होगा, फिर वो मर्ज होके 25 लाख फाइल बनेगा। तो प्रोसेस चलती रहेगी, 25 लाख आ जाएगा मान लो 13 लाख समथिंग के आसपास, रफली कुछ भी। इन दिस वे स्लोली डिक्रीज होते 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 फाइनली we'll have one file containing all 1 crore item sorted. So merge sort is very much suitable. इस टाइप के सॉर्टिंग एक्सटर्नल सॉर्ट कहलाते हैं। अगर एक्सटर्नल डाटा को सॉर्ट करते हो, sorting methods, sorting are of two types. समझ गए? सॉर्टिंग आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा? नंबर 1 इंटरनल सॉर्ट and number 2 external sort. When you are sorting internal data, that is called internal sorting technique. When you are sorting external data, that means they are called external sort. तो कोई भी क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट को एक्सटर्नल सॉर्ट के लिए इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो मर्ज सॉर्ट इज वेरी मच सुटेबल फॉर एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो मर्ज सॉर्ट की एक्चुअली डिजाइन ही इसी काम के लिए की गई थी, so that all the external data can be sorted. ये तो समझ गए ना क्लासिफिकेशन, व्हाट इज इंटरनल सॉर्ट, व्हाट इज एक्सटर्नल सॉर्ट। डाटा इफ रेड फ्रॉम इंटरनल मेमोरी, दैट इज एरे या जो भी तरीका है, रैम के अंदर डेटा को डाल के आप सॉर्ट करते हो, वो इंटरनल सॉर्ट कहलाए। और डाटा अगर एक्सटर्नल मेमोरीज के अंदर है, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉर्ट। लिख भी देते हैं। इन दिस टेक्निक क्या हो गया, डेटा आर stored in RAM and then sorting performed. वैसे एक्सटर्नल इंटरनल सॉर्ट कहलाते हैं। Whereas data is put into hard disk, secondary memory, then that is called internal sort. Merge sort is suitable for both. Merge sort is merge sort can be applied for both. That is the beauty, and this is what the merge sort has been designed. Got the point? रोम नहीं उसको बोलेंगे भाई, हार्ड डिस्क। रोम तो हो गया रीड ओनली मेमोरी, नॉट रोम। रोम तो ऐसे मेमोरी हो गए जिसमें एक बार डाटा वंस इज स्टोर्ड, दैट इज ओनली यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पस। दत्ता। सो मर्ज सॉर्ट की खास बात समझ में आ गई।
what is internal sort, what is external sort. These are the questions which may be arise during interviews. What do you understand by internal? What do you understand by external? How will you handle large data sets? And practically, that is the thing what happens. Now, one suggestion. जब मैंने 1 करोड़ डाटा को सॉर्ट किया तो एक एक साइज के फाइल में स्प्लिट किए. इनिशियली उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं. इनिशियली मान लो इफ आई नो दैट माय एरे साइज मे बी 1000 सपोज, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम एक एक हजार के ग्रुप में स्प्लिट कर लेंगे फाइल को, और हर फाइल विच इज कंटेनिंग 1000 एलिमेंट may be sorted by any other internal sort technique को यूज करके. और इस तरह से हमारे पास एक एक हजार के ग्रुप में सारे फाइल्स होंगे सॉर्टेड, और वहां से हम मर्जिंग की लॉजिक अप्लाई कर देंगे. ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना, बिकॉज सेवरल फाइल क्रिएशंस डिलीशंस वगैरह करने में भी इंटरनली टाइम कंज्यूम होगा. यस, सो इनिशियल लिमिट्स हमें जानना चाहिए. डिजाइनर विल मस्ट नो कि व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ एरे एज पर आवर डाटा. तो डाटा पे भी डिपेंड करेगा ना. इफ डाटा इज क्वाइट लार्ज, दैट डिपेंड्स ऑन दैट. तो ये काम तो किया ही जा सकता है. Is there any confusions in today's topic? Any clarifications जो आपको चाहिए? Any point, guys? ठीक है. तो with these words, अब इसकी मर्ज सॉर्ट के इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस को हम लोग कल उसके कोड्स को देखेंगे, बिकॉज ऑल दिस पोर्शन कंज्यूम्स टाइम. एंड आज मैं कोड को शेयर कर दूंगा यूजिंग स्टैक नॉन रिकर्सिव अप्रोच जो क्विकसॉर्ट बनी है. आप उन लोगों को उनको खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ कोड देख के ही नहीं रह जाने. ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मैंने तो इम्प्लीमेंट कर ही दिया है. यू मस्ट इम्प्लीमेंट योर टास्क जैसा कि मैं रेगुलर लिखने की कोशिश करता हूं. मस्ट इम्प्लीमेंट क्विक सॉर्ट यूजिंग नॉन रिकर्सिव अप्रोच non-recursive approach. You must re-implement. सारे यूजफुल हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस. हम लोग लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे कि विच इज इन व्हाट सिचुएशंस को हम लोग कर सकते हैं. एक अभी और सॉर्टिंग एक दो है, उसको करने के बाद कंक्लूजन क्लास में. यू मस्ट री इम्प्लीमेंट तो मैं आपको कर ही दिया हूं, सिर्फ कोड को देखना नहीं है, समझ लेना है, फिर कोड को देखना नहीं है, खुद से इम्प्लीमेंट करना है. गॉट इट? So with this words, I shall end today's sessions, and within couple of minutes I'll share both the contents. Okay, bye. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.